हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई एग्जाम 2026 को लेकर। आईआईटी जेईई एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हैं, इसके साथ ही आईआईटी जेईई एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है, आईआईटी जेईई एग्जाम को कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कहां कहां आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलने पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस एग्जाम को पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको इंपोर्टेंट डेट शेयर कर दूं। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई एग्जाम 2026 को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सभी स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिए। इसके एप्लीकेशन फॉर्म यानी एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 5 सितंबर से और आप इसमें 12 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अभी के अकॉर्डिंग शेड्यूल रहने वाला है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का। इसके साथ ही आपका जो एग्जाम है वह स्टूडेंट्स आपका इस बार 15 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी भी आप आने वाले 1-2 हफ्ते में अपना एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो अभी भी इतना टाइम है कि आप अच्छे से तैयारी करके अंडर 100 में अपना रैंक अचीव कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम थोड़ा ब्रीफली ये भी जान लेते हैं कि आईआईटी जेईई एग्जाम क्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपका 12th लेवल पे देश के रेपुटेड इंस्टीट्यूट आईआईटी, एनआईटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना साकार नहीं हुआ तो आप बीएससी के बाद आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू देश के आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर, नाइजर, आईआईएससी बेंगलोर जैसे रेपुटेड नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और अपना आईआईटी में जाने का, आईआईटी में पढ़ने का सपना साकार कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 12th लेवल पे जो जेईई होता है उसी के थ्रू हम आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बीएससी के बाद भी जो है आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू, और आप एमएससी करने के बाद भी आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। तो ऐसा नहीं है, आप जब चाहे जिस स्टेप पे चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज में आफ्टर 12th वाला ही केवल एकमात्र ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने बीएससी पीसीएम से कर रखा है या बीएससी नॉन मैथमेटिक्स से कर रखा है, जैसे आपका सीबीजेड है या अदर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो स्टूडेंट्स आप आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीसीए कर रखा है या आपने बीकॉम कर रखा है या आपने बीए कर रखा है तो भी स्टूडेंट जो है आईआईटी जेईई एग्जाम आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपने बीए या बीकॉम कर रखा है, आपने बीए या बीकॉम कर रखा तो आप, अगर आपके इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो आप इकोनॉमिक्स का पेपर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके बीए में मैथमेटिक्स है तो आप मैथमेटिक्स का पेपर भी दे सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का पेपर भी आप दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप साइंस के स्टूडेंट है या आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बीएससी पीसीएम से हैं या सीबीजेड से हैं, आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है तो स्टूडेंट्स आप जो है केमिस्ट्री से दे सकते हैं आप, या बायोटेक्नोलॉजी से दे सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले तो तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपका बीएससी पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आप केमिस्ट्री से भी पेपर दे सकते हैं, मैथमेटिक्स से भी दे सकते हैं और फिजिक्स से भी दे सकते हैं और जियोलॉजी से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12th लेवल पे हमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लेकिन इसमें आप जिस से एमएससी करना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री से, फिजिक्स से या बायोटेक्नोलॉजी से, जिस भी सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है। एक ही सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना होता है, तो एक ही सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो स्टूडेंट्स मेनली अभी आईआईटीज में किसी प्रकार का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका फाइनल में बीएससी फाइनल में आपका जो भी डिग्री है उसमें आपका 40% है या मिनिमम आप पास कर लेते हैं अपनी डिग्री को, तो आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एनआईटीज हैं या फिर आपके जो आइजर्स, नाइजर्स हैं, उनमें स्टूडेंट्स आपके बीएससी में 60% चाहिए, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं उनको जो है 55% नेसेसरी होते हैं। आईआईटीज में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एनआईटी में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें जाने के लिए आपको 60% चाहिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में। तो ये स्टूडेंट्स आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपने बीएससी या आपने यूजी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो भी इस एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में तो भी स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके 2 साल का गैप है, 5 साल का गैप है या 10 साल का गैप है तो भी स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईआईटी जेईई एग्जाम 2026 में किसी प्रकार का कोई एज लिमिट नहीं है, किसी प्रकार का कोई अटेम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं है। आप चाहे जितनी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम को, और अभी कोई एज क्राइटेरिया भी नहीं है। अगर आपका 40 ईयर भी है तो भी स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका नॉर्मली जो स्टूडेंट के डाउट रहते हैं ये स्टूडेंट्स आपके क्लियर हो गए। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, आप इसमें 2 पेपर भी दे सकते हैं, 2 पेपर भी दे सकते हैं और कोई मिनिमम 1 पेपर भी आप चूज कर सकते हैं।
हालांकि इसका जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होता है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में, एक आफ्टरनून इवनिंग में होता है आपका, ठीक है। तो एक तो आप मॉर्निंग वाला चूज कर सकते हैं, एक आप जो है इवनिंग वाला चूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में स्टूडेंट्स ये आपके 3 पेपर रहेंगे और ये स्टूडेंट्स आपके 4 पेपर इवनिंग में रहेंगे। तो इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर चाहे तो इन दोनों शिफ्ट में से कोई एक चूज कर सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स का भी चूज कर सकता है, इसके साथ ही वो मैथमेटिकल स्टडीज का भी चूज कर सकता है। अगर आप 2 पेपर देंगे तो आपका फीस थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप केवल एक ही सिंगल पेपर आप चूज करेंगे तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 2000 लगेगा, ठीक है। और आप 2 पेपर चूज करेंगे तो आपका फीस थोड़ा बढ़ जाएगा। और SC ST का शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे, ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है एग्जाम फोरम का। और जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। हालांकि हमारे चैनल पे और भी जो आपके एग्जाम है हायर एजुकेशन को लेकर, जैसे नीम सेट है, जेस्ट है, टिफर है, CUET है और भी आपका CMI है, कई तरह के रिपोर्टेड एग्जाम है जिनको लेकर भी हम डिटेल से सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार बनाए रखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।